हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ बीएलआईएस के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज की है बीएलआईएस के छात्रों के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक का जो नाम है वह है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है ढेर सारा जो आप क्वेश्चन बोलते हैं ना असाइनमेंट लिखने के लिए, और आप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अमित किशोर जी, ठीक है। और ये वो महान शख्सियत हैं जिनकी पुस्तक आपको पढ़ने के लिए दी जाती है जब आप देने जाते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी साइंस से अगर आप नेट की परीक्षा कभी दिए हों तो इनकी किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉक्टर अमित किशोर जी की। और नेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही अच्छे मैटर इनके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस पुस्तक का पूरा जितना भी यहाँ पर यूनिट दी गई है, 3 या 4 यूनिट दी गई है, उन सभी यूनिट को मैं एक-एक करके, एक दिन में नहीं हो पाएगा, बहुत आराम से बिल्कुल जो है एक-एक यूनिट करके यहाँ पर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। और ये पुस्तक जो है मौलाना मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के बीएलआईएस के छात्रों के सैद्धांतिक प्रश्नों की परीक्षा हेतु एक संपूर्ण प्रश्नोत्तर गाइड है। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं, लघु उत्तरी, विस्तृत और साथ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जो कि अगर आप कहीं भी अगर आप केवीएस का पेपर देते हैं, केवीएस लाइब्रेरियन का देते हैं या नवोदय लाइब्रेरियन का देते हैं, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पुस्तक जो है आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा। और इसके जो टॉपिक हैं, वो जो भी टॉपिक हैं या जो भी प्रश्नों के उत्तर लिखे गए हैं, बड़े ही सिंपल और बड़े ही अच्छे वाक्य इसमें दिए गए हैं। मैं आप लोगों को लेकर के सीधा चलता हूँ इस पुस्तक के पहले यूनिट पर और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से डॉक्टर अमित किशोर जी ने इस पुस्तक का निर्माण किया है। बीएलआईएस के छात्रों के लिए एक वरदान स्वरूप है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। आइए हम लोग यहाँ चलते हैं नीचे देखने। इस पुस्तक का मूल्य मात्र 350 रुपये है, ठीक है। और पीडीएफ फॉर्म में इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं भाई। अच्छा, प्राक कथन यहाँ पर दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। विषय सूची यहाँ पर देखिए, इसका जो कंटेंट है वो देखिए, यहाँ पर 5 यूनिट है, ठीक है। 5 यूनिट है, लेकिन सभी बेहतरीन यूनिट हैं। और बीएलआईएस के छात्रों के लिए, बीएलआईएस का छात्र चाहे वो इग्नू का हो, चाहे वो यूपीआरटीओयू यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का हो, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का हो, बीएचयू का हो, कहीं का भी हो बीएलआईएस का छात्र, उसके लिए ये सारी यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि हाँ, ये केवल उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के लिए है या किसी एक मेन विश्वविद्यालय के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यही टॉपिक, सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं। जो यहाँ पर टॉपिक आप देख रहे हैं, पुस्तकालय एवं पुस्तकालय विज्ञान परिचय, पुस्तकालय एवं समाज, पुस्तकालय प्रबंधन, पुस्तकालय सूचीकरण, और आपका है पुस्तकालय वर्गीकरण, और आपका है सूचना प्रौद्योगिकी। 5 यूनिट है टोटल, ठीक है। आज हम इसकी पहली यूनिट को देखेंगे और इसकी में चर्चा करेंगे आज हम लोग पुस्तकालय एवं पुस्तकालय विज्ञान पर। और इसको देख करके आप बताइएगा कि ये पुस्तक का जो है लैंग्वेज कैसा है। देखिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे, तभी मैंने इसको डाउनलोड किया है और आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। ये जो है, ये जो है कि मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीएलआईएस पाठ्यक्रम को यहाँ पर 8 भागों में बांटा गया है, ये उसका है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इस पुस्तक को आप लोगों को पढ़ना चाहिए अगर आप लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला यूनिट आपका है पुस्तकालय एवं पुस्तकालय विज्ञान एक परिचय। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी, और वाक्यों को देखिएगा, बड़े ही सिंपल वाक्य हैं, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे। एक बार आप अगर पढ़ लिए सही से ना, तो आपको बिल्कुल याद रहेगी चीज़ें। देखिए, पुस्तकालय, लाइब्रेरी वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है, ठीक है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक का घर, ठीक है। पुस्तकालय का इतिहास, लेखन,
प्रणाली पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धति और प्रणालियों से जुड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। पुस्तक प्लस आलय, जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हों उसे पुस्तक कहा जाता है। जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हो, ध्यान दीजिएगा, वाक्यों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हो उसे पुस्तक कहा जाता है। और आलय स्थान या घर को कहते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड एवं अन्य पठनीय सामग्री संग्रहित रहती है। इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है, परंतु पुस्तकों की भरी अलमारी अथवा पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता, क्योंकि वहां पर पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती हैं, जबकि पुस्तकालय में पुस्तकें पाठकों के लिए सेवार्थ रूप में रखी जाती हैं। ठीक है, अगर आप अपने घर में या कोई व्यवसायी है, कोई पुस्तक विक्रेता है, अपनी अलमारी में अगर किताबों को सजा कर रख लेता है बेचने के लिए, तो उसको आप क्या पुस्तकालय कह देंगे? जी नहीं, वो क्या है, व्यावसायिक दृष्टि से रखी गई हैं। ठीक है, पुस्तकालय वही है जहाँ पर पुस्तकें पाठकों के लिए सेवा भाव के रूप में प्रदान की जाती हैं। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस क्या है भाई? पुस्तकालय विज्ञान, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आप लोग पढ़िएगा। पुस्तकालय विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पाठ्य सामग्रियों के व्यवस्थापन, पुस्तकालय प्रबंधन एवं पाठकों को मौजूद संसाधनों में बेहतर सेवा प्रदान करने एवं उपयोग करने के लिए अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से पुस्तकालय की सेवा हेतु कर्मचारियों को तैयार किया जाता है। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कहलाता है, क्योंकि यह केवल पुस्तकों के अर्जन, प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण, प्रसूचीकरण, फलक व्यवस्थापन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सूचना की खोज, प्राप्ति, संसाधन, संप्रेषण तथा पुनर्प्राप्ति भी सम्मिलित है। अब यह विशेष सूचना संचार प्रौद्योगिकी के व्यापक आधार पर अब स्थित है। आधुनिक पुस्तकालय अद्यतन सूचना संचार प्रौद्योगिकी का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पुस्तकालय स्वचालन का प्रयोग बढ़ रहा है तथा डिजिटल लाइब्रेरी की संकल्पना विकसित हो रही है। ध्यान दीजिएगा, पुस्तकालय स्वचालन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है, ये आपका एक इस समय का जो है वर्तमान समय में एक चर्चित विषय है, पुस्तकालय स्वचालन, जहाँ पर कि कार्य चल रहा है इस समय। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पुस्तकालयों में संपन्न किए जाने वाले कार्य प्रणालियों से संबंधित विशिष्ट प्रविधियों, तकनीकों, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा के माध्यम से पुस्तकों का व्यवस्था व संचालन हेतु योग्य एवं कुशल कर्मचारियों को तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ध्यान से इसको देखिए कि पुस्तकालय एवं पुस्तकालय विज्ञान के विषय में बताया जा रहा है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होने तक पुस्तकालय शिक्षा प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी, क्योंकि तब यह माना जाता था कि पुस्तकालय की व्यवस्था और संचालन के लिए विशेष रूप से शिक्षित अथवा प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 19वीं सदी तक ये कहा गया। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन स्ट्रेचिटगेन ने पहली पुस्तक 1880 में प्रकाशित हुई और इन्होंने प्रथम बार पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था 1880 में। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, यूपीआरटीओयू के बच्चे से मैं बोलना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी हैं और उनके 5 नियम कौन कौन से हैं, सब कुछ पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर कहीं भी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन की पुस्तक में आपको इस तरीके से परिचय नहीं मिला होगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का। ये बहुत मुझे अच्छी लगी पुस्तक, इसलिए मैं इसको यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, बीएलआईएस के बच्चों को या एमएलआईएस के बच्चों को, कि यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का एक परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। एस.आर. रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 को सियाली, मद्रास, वर्तमान में चेन्नई में हुआ था। रंगनाथन के योगदान का पुस्तकालय विज्ञान एवं विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। रंगनाथन की शिक्षा सियाली के हिंदू हाई स्कूल टीचर्स कॉलेज सईदापेट में हुई थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने 1913-1916 में गणित में बीए और एमए की उपाधि प्राप्त की। 1917 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर और 1921 से 23 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें जो है, ये जानकारी आपको वहाँ नहीं मिली, केवल आपको बताया गया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के कार्य बताए गए
उन्होंने कौन से नियम दिए गए वो बताए गए। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुझे सुंदर लगा, इसलिए मैं इस पुस्तक को लेकर के आपके सामने आया हूँ। BLIS के बच्चे खासतौर से ध्यान दें और MLIS के बच्चे भी ध्यान दें। ये आपके लिए पूरी पुस्तक 191 पेज की है और ये पुस्तक आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ दे के जाएगी भाई। इस चीज़ को ध्यान रखना। लाइब्रेरी के बच्चे, लाइब्रेरी साइंस के सभी बच्चों से निवेदन है मेरा कि प्लीज़ ये पुस्तक कहीं मिले तो इसको लेकर के आप लोग पढ़िए। और किसी ये विश्वविद्यालय की में लगाई गई पुस्तक है वहाँ पर। और लेखक जो हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा मैटर इसमें दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पर आपने देखा होगा डॉक्टर अमित किशोर MA हैं, MLIS हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, MLIS हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, PGDC के IGC नेट PhD सब कुछ इनका है भाई डॉक्टर अमित किशोर जी। इन्होंने बहुत ही अच्छी पुस्तक ये लिखी है। मैं आप लोगों से विशेष निवेदन कर रहा हूँ BLIS के बच्चों से खास तौर से कि वो लोग ज़रूर इस पुस्तक को लें या इसका PDF डाउनलोड करें या हमारे चैनल के माध्यम से ही इसको ज़रूर देखें एक बार, ठीक है। आइए, पद 1924 में रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया और इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए वह यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए। 1925 में मद्रास में उन्होंने यह काम पूरी लगन से शुरू किया। 1944 तक इस पद पर बने रहे और 45 से 47 के दौरान उन्होंने बनारस, वर्तमान में वाराणसी है, हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। यह और 1947 से 54 के दौरान उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और 1954 से 57 के दौरान ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शोध और लेखन में व्यस्त रहे। इसके बाद वो भारत लौट आए और 1959 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में अतिथि प्राध्यापक रहे। 1962 में उन्होंने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए और इसके प्रमुख बने और जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहे। 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। और उनके जन्म दिन 12 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न यहाँ पे आपको मिल सकता है कि 12 अगस्त, ये देख रहे हैं ना, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, उसी आधार पर मनाया जाता है। डॉक्टर SR रंगनाथन जी का जन्म 12 अगस्त 1892 को हुआ था। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप BLIS के बाद MLIS करना चाहते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना चाहते हैं और उसके बाद नेट के माध्यम से आप PhD करना चाहते हैं और यहाँ पर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं और यहाँ पर आपको जो है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी और जो भी मैटर मिलेगा इस पुस्तक से बहुत ही बेहतरीन मैटर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, योगदान इनका है। रंगनाथन द्वारा 1928 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया गया जिसमें पुस्तकालय सेवा को नया आयाम प्रकट हुआ और पुस्तकालय विज्ञान के लिए रंगनाथन का योगदान प्राय सभी क्षेत्र में रहा है। उन्होंने वर्गीकरण, सूचीकरण, प्रबंधन और अनुक्रमणीकरण यानी कि इंडेक्सिंग सिद्धांत दिया था। उनके कॉलम क्लासिफिकेशन 1933 में ऐसी प्रणाली शुरू की जिसे विश्व भर में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इस पद्धति में डेविड दशमलव वर्गीकरण जैसी पुरानी पद्धति को विकास को भी प्रभावित किया और 1934 में वर्गीकृत सूची पद्धति CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड का प्रकाशन हुआ। उन्होंने इसमें अनुक्रमणीकरण प्रविष्टियों के लिए श्रृंखला अनुक्रमणीकरण की तकनीकें तैयार की। उनकी 5 ऑफ लॉज लाइब्रेरी साइंस 1931 को पुस्तकालय सेवा के आदर्श एवं निर्णायक कथन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय और कई राज्य स्तरीय पुस्तकालय प्रणालियों की योजनाएं तैयार की, कई पत्रिकाएं संपादित की और कई व्यावसायिक समितियों में सक्रिय रहे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उनका जो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, ये बहुत ही फेमस है भाई। इनका रंगनाथन जी का जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो आगे वो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकी कृतियाँ हैं, ऐसा रंगनाथन की कृतियों में कॉलम क्लासिफिकेशन 1933 इनकी कृति है। ये कॉलम क्लासिफिकेशन जो आप लोग पढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल पेपर में, BLIS के बच्चे और MLIS के बच्चे, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 और प्रोले गोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937,
थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट 1948, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 और हेडिंग्स एंड कैनन्स 1955 प्रमुख है। मृत्यु, ऐसा रंगनाथन जैसे महान पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षा शास्त्री की मृत्यु 27 सितंबर 1972 को बेंगलोर में हुई थी। उनकी मृत्यु से पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसा रिक्त आया जिसे आज तक भरा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये था इनका महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, और इसमें आपको बताना चाहूँगा पुस्तकालय और समाज, आपका जो पेपर 1 है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि आप 1 लाइन में इसका आंसर भी दिया गया है। और ये जो प्रश्न है ना, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितने भी प्रश्न यहाँ पर नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा भाई। अब यहाँ पर हम आप लोगों के लिए यहाँ पर चैनल में हम नेट की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बच्चे BLIS कर रहे हैं, जिस प्रकार से अन्य विषय में आप लोग आगे बढ़ते हैं, उसी तरह इसको भी, इस विषय को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान है भाई। हमारे समाज में पुस्तकालय का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे पुस्तकालय में सब कुछ खुल रहा है, हर एक चीज़ें हो रही हैं। अभी थोड़ा-सा कुछ समय पहले से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी का एक जो है कि सेटअप आया है हमारे सामने, जो काफ़ी इस समय फैल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, इसका उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ ऐसा स्थान भी बनना चाहिए जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अपने देश की सभ्यता, संस्कृति सबको पढ़ने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। ऐसा स्थान भी होना चाहिए जहाँ ढेर सारी पुस्तकें हों पढ़ने के लिए। तो ये ज़रूरी है, ये चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे देश में। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहाँ पर अब मैं नेट की बात करने लगा हूँ। क्यों मैं बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने नेट या JRF की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मैंने भी BLIS MLS की, लेकिन अभी तक मैंने ये बात नहीं की। मैं केवल बच्चों को बताता आया कि हाँ, ये कोर्स अच्छा है, इससे आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं, सब कुछ। आप जो है कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन सकते हैं, सब कुछ। लेकिन इसके साथ-साथ इसमें आप PhD कर सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है, आप अन्य बच्चों को जा कर के डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पर जो भी मैटर मुझे अच्छा मिलता है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है? तो आज ये वीडियो 17 मिनट का हो गया है। ठीक है? तो अब मैं यही चाहूँगा कि आज मैं आप लोगों को यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये जो हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 लाइनर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बताया गया है। तो यहाँ पर कल के वीडियो में यहाँ पर देखिए, आपको कम से कम एक-एक चैप्टर में आपको 30 से 40-50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए आप लोग जो है कि कल के वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा। और कल हम लोग जो शुरुआत करेंगे, आज हम लोगों ने क्या-क्या देखा? आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो आपके डॉक्टर SR रंगनाथन हैं, उनका एक छोटा-सा यहाँ पर परिचय था और बहुत कुछ यहाँ चीज़ें जानने को मिली, उनकी कृतियाँ समझने को मिली, जानने को मिली। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आप लोगों को एक बार फिर कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ये आपको नेट की परीक्षा में, ठीक है, या KVS लाइब्रेरियन या नवोदय लाइब्रेरियन में ये सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, अच्छे प्रश्न हैं। तो प्लीज़ इसको देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें, लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी जो भी सूचनाएँ हैं, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन के ऊपर ख़ास तौर से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जो भी छात्र हैं UPRT OU के, उनके लिए ये सारी चीज़ें, जो भी लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है। इस पुस्तक का पूरा रिव्यू मैं दूँगा, पूरा रिव्यू, पूरी पुस्तक 191 पेज की पुस्तक है। पूरा अपने चैनल के माध्यम से 191 पेज का पूरा रिव्यू दूँगा, हर एक क्वेश्चन बताऊँगा, सब कुछ समझाऊँगा। ठीक है? तो इसके लिए हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।